नमस्कार दोस्तों, सिंपलीपैड जीएस एंड इंग्लिश के यूट्यूब चैनल में मैं आपका दोस्त संजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज दोस्तों बहुत दिनों के बाद एक वीडियो आने वाला है और वो रहेगा आपकी इंग्लिश की ग्रामर पर। दोस्तों इंग्लिश की ग्रामर में आपको जो है पहले वीडियो भी डाले गए थे, लेकिन उन वीडियोज़ में कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाए थे, इसलिए उन कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम दोबारा से वीडियो डाल रहे हैं। और सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और वो आज की हमारी क्लास जो है वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगी। देखिए हमारी टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है वो है ग्रामर से। किससे स्टार्ट हो रहा है? ग्रामर से। दोस्तों पहले तो यहाँ पर एक शब्द देखिए ग्रामर। यहाँ पर ये ग्रामर शब्द है, इस ग्रामर का मतलब होता है व्याकरण। हिंदी की मीनिंग होता है व्याकरण। और व्याकरण क्या होता है? देखिए व्याकरण है शब्दों का, नियमों का ऐसा संग्रह जिससे कोई भाषा शुद्ध रूप में बोली में लिखी जा सके। कहने का मतलब ये है कि ये ग्रामर के ऐसे रूल्स हैं, मतलब ग्रामर क्या है? रूल्स का ऐसा कलेक्शन है, नियमों का ऐसा संग्रह है जिसकी मदद से आप किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिख सकते हो और शुद्ध रूप में बोल सकते हो। तो ग्रामर का मतलब क्या हुआ? नियमों का ऐसा संग्रह जिसकी मदद से आप किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोल सकते हो और शुद्ध रूप में लिख सकते हो। अब अगली बात आती है आपकी भाषा। दोस्तों भाषा को इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज शब्द जो है वो आपके लिंगुआ शब्द से बना है। लैटिन भाषा का शब्द है लिंगुआ, ये आपका लैटिन भाषा का शब्द है। और इस लिंगुआ का अर्थ होता है टंग। और टंग का मतलब आप जानते हैं दोस्तों जीभ। तो जीभ का मतलब है बोलने से रिलेटेड, जो कुछ ये बोलने से रिलेटेड है वो क्या है? लिंगुआ है। और इसी से शब्द बना है लैंग्वेज, यानी भाषा। जो आप बोलते हैं, जो आप बोलते हैं वो क्या है? आपकी भाषा है। अब पक्षियों की भाषा हो सकती है, इंसानों की भाषा हो सकती है, जानवरों की भाषा हो सकती है, मतलब सभी की अपनी अपनी भाषा होती है। तो टंग से निकलती है, इसलिए टंग का मतलब लिंगुआ, और लिंगुआ शब्द से लैंग्वेज शब्द बना है। तो यहाँ पर आपको एक बात समझ लेनी है कि किसी भाषा को सीखने के लिए उसके ग्रामर्स के जो रूल होते हैं उनको आपको सीखना बहुत जरूरी है। अब आती है बात लैंग्वेज की। किसकी बात आती है? लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज क्या है? यहां पर लैंग्वेज जो शब्द है उसको समझने के लिए, या भाषा क्या चीज उसको समझने के लिए आपको मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज करो अभी आपको बिठा करके इंग्लैंड ले जाया जाए हेलीकॉप्टर में और सीधे वहां पर आप पहुंच गए, और वहां पर जाकर के आपने चाय वाले की दुकान के सामने कहा भैया एक कप चाय दे दो। अब मुझे बताइए क्या वो एक कप चाय दे देगा आपको? वो कहेगा व्हाट डू यू वांट डियर? तो आप कहेंगे अरे भैया एक कप चाय दे दो। तो फिर वो पूछेगा आपसे व्हाट डू यू वांट? अरे यार एक कप चाय दे दो, और क्या कह रहा हूं मैं तुमसे? ओ डियर व्हाट आर यू सेइंग? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। अरे एक कप चाय दे दो यार, और क्या कह रहा हूं मैं तुमसे? ओ डियर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर यू सेइंग। फिर आप इशारा करोगे अरे भैया ये चाय का कप है, इसको उठा के दे दो, ये चाय चाहिए। ओ यू वांट टी? ओके आई गिव यू। डियर स्टूडेंट्स, ये दो व्यक्ति जो थे वो बात कहना चाह रहे थे। आप कस्टमर के रूप में गए थे, आप चाय चाहते थे, लेकिन आपको चाय नहीं दे पा रहा था दुकानदार। क्यों? क्या चीज़ की कमी थी जिसकी वजह से वो बता नहीं पा रहा था? आप नहीं बता पा रहे थे, वो भी नहीं समझ पा रहा था। वो थी लैंग्वेज। यानी आप दोनों के बीच लैंग्वेज जो एक आपकी लिंक का काम करती है, जो आपके आइडियाज तो, जो आपके कस्टमर के रूप में आपका जो आइडिया था और जो ग्राहक, जो आपके दुकानदार के रूप में उसका जो आइडिया था, वो आपस में कम्युनिकेट नहीं हो पा रहे थे क्योंकि उनको माध्यम नहीं मिल पा रहा था। तो माध्यम जब मिला तो फिर समझ जाओगे। तो कहने का मतलब ये है
कि वो माध्यम जिसकी वजह से आपके आइडियाज दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं और दूसरे व्यक्ति के आइडियाज आप तक पहुंचते हैं, वो माध्यम ही लैंग्वेज है। अगर वो माध्यम आपको मिल जाता है तो आपके आइडियाज दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। तो लैंग्वेज क्या है? भाषा यानी लैंग्वेज। लैंग्वेज या भाषा वह माध्यम है जिसकी मदद से एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। वैसे वह माध्यम है जिसकी मदद से एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। अगर वो माध्यम नहीं होगा, अगर वो आपकी लिंकिंग नहीं होगी, तो आपके आइडियाज जो हैं, वो आपके जो विचार हैं, वो दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए लैंग्वेज वो माध्यम है जिसकी मदद से एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। तो ये हो गई बात आपकी लैंग्वेज की। तो दोस्तों, जो भी आप विषय पढ़ते हो, जैसे आप आपके 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो हिंदी एक विषय है, इंग्लिश एक विषय है, संस्कृत एक विषय है। दोस्तों, ये विषय नहीं है बल्कि ये लैंग्वेज है। क्या है ये? लैंग्वेज। ये भाषा जो आपको सीखनी है, और इनको सीखने के लिए जो बेसिक चीज की आवश्यकता होती है वो होती है ग्रामर। तो दो बातें हमने अभी क्लियर कर ली है। एक तो ग्रामर। ग्रामर क्या है? नियमों का ऐसा संग्रह है, नियमों का ऐसा कलेक्शन है जिसकी मदद से आप किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोल सकते हो और शुद्ध रूप में लिख सकते हो। फिर आती है बात आपकी लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज क्या चीज है? सब जो नियमों का, लैंग्वेज क्या है? वह माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। तो ये दो बातें आपकी क्लियर हो गई दोस्तों। तो अब आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं, आपकी कॉपी में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है स्क्रीनशॉट के लिए। अब देखिए दोस्तों, यहां पर ये आपका बेसिक बात आप समझ चुके हैं कि एक तो आपकी होती है ग्रामर, तो जो कि नियमों का एक कलेक्शन होता है जिसकी मदद से आप किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोल सकते हो, शुद्ध रूप में लिख सकते हो। और एक आपका होती है लैंग्वेज। लैंग्वेज वो माध्यम है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति जो अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। अब जो बात आती है बेसिक बात, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो, चाहे वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे वो आपकी संस्कृत लैंग्वेज हो, उसमें सबसे जो फर्स्ट यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई, वो होती है आपकी साउंड। क्या होती है दोस्तों? साउंड। यानी आपने जो कुछ भी आप मुंह से कुछ भी निकाल रहे हैं वो ध्वनि है। वो क्या है? ध्वनि है। आपने कुछ भी आवाज निकाली, वो क्या है? ध्वनि है। दोस्तों, इस ध्वनि को हम लिखते हैं, जब उस ध्वनि को हम जब लिखते हैं तो वो लिखते हैं, उसको बोलते हैं लेटर। क्या बोलते हैं? लेटर। अब दोस्तों, ये वो लेटर नहीं है जो आप एग्जाम में लिखते हैं, लेटर राइटिंग, पत्र लिख रहे हैं, वो नहीं है। लेटर का मतलब यहां पर है वर्ण। क्या चीज हो गई? वर्ण। तो उसी ध्वनि को आप जिस रूप में लिखते हैं वो लेटर कहलाता है। उस लेटरों से मिलकर के वर्ड बनता है। क्या बनता है दोस्तों? वर्ड। फिर इन वर्डों से मिलकर के आपका क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। जैसे आपने लेटर का मतलब, जैसे आपका ABCD आपने जो पढ़ते थे बचपन में, वो सब आपके क्या हो गए? लेटर हो गए। फिर वर्ड इन्हीं से बना एक आपका कैट, तो ये क्या बन गया? वर्ड। और सेंटेंस, जैसे कि ही इज गोइंग टू कोटा, ये आपका क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। तो देखो, सबसे छोटी इकाई किसी भी लैंग्वेज की, सबसे छोटी इकाई होती है उसकी वर्ण यानी लेटर्स, और इसके बाद शब्द बनते हैं उसी से मिलकर के, और शब्दों से मिलकर के क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। तो दोस्तों, यहां पर आपको एक बात ये अच्छी तरह समझ लेनी है कि किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट मिल लिया जाता है कि किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? उसकी सबसे छोटी इकाई है लेटर्स। और लेटर्स को हम कंसोनेंट्स और वोवेल्स में बांटते हैं, यानी स्वर और व्यंजन में बांटते हैं। फिर इन्हीं लेटर्स से मिलकर के बनता है वर्ड, यानी शब्द, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? शब्द। और इन शब्दों से मिलकर के फिर बनता है वाक्य, यानी सेंटेंस बनता है। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये मुझे लगता है कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसको मैं साफ कर देता हूं।
अब बड़ी बेसिक बात आने वाली है जो आपके लिए बहुत काम की है, वो है सेंटेंस। क्या चीज होती है? सेंटेंस। दोस्तों अभी अब आपको बताया मैंने कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब हिंदी में क्या हुआ? शब्दों का समूह। शब्दों का समूह है ये। अब देखिए दोस्तों, शब्दों का समूह है यानी इसका मतलब एक से अधिक शब्द होंगे जो क्या बन जाएगा? वाक्य बन जाएगा। अभी एक एग्जांपल देखिए आप। देखिए दोस्तों, मैंने यहां पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, हिंदी में देख लीजिए आप। एक तो लिखा हुआ वह, फिर है, रहा, खा और खाना। देखिए इसमें कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4 एंड 5। देखिए दोस्तों, ये 5 वर्ड हैं और ये इनका ग्रुप बन गया है, तो क्या ये वाक्य कहलाएगा? वाक्य कहलाना चाहिए आपके हिसाब से, तो क्योंकि शब्दों का समूह होता है तो वाक्य कहलाता है। लेकिन दोस्तों यहां पर इसका कोई मीनिंग निकल रहा है क्या? मैं, वह, है, रहा, खा, खाना, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। इसका मीनिंग कब निकलेगा? जब इनको हम सही क्रम में जमा देंगे। तो जरा जमाते हैं सही क्रम में, देखो। अब देखो जरा, वह खाना खा रहा है। अब ये सही क्रम में जम गया तो ये क्या हो गया? इसका अर्थ निकल रहा है। अब ऊपर वाले एक एग्जांपल को देखिए, इसका क्रम सही नहीं था और अर्थ भी नहीं निकल रहा था, और इसका क्रम सही और अर्थ भी सही। इसलिए ये ऊपर वाला जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जो शब्दों का समूह है, ये वाक्य नहीं कहलाएगा और ये वाक्य कहलाएगा। तो इससे क्या समझ में आता है कि शब्दों का समूह तो होना चाहिए। शब्दों का समूह तो ये भी है और शब्दों का समूह ये भी है, लेकिन इसको हम वाक्य नहीं कह पा रहे हैं, इसको हम वाक्य कह पा रहे हैं क्योंकि ये क्रम से नहीं है। तो सेंटेंस की पहली शर्त क्या होती है? पहली शर्त तो ये है कि वो शब्दों का समूह होना चाहिए, क्योंकि जब तक शब्दों का समूह नहीं होगा, जब तक तो वाक्य बन ही नहीं सकता। तो पहली चीज तो शब्दों का समूह होना चाहिए। दूसरी बात, अभी हमने देखा क्रम से नहीं होने की वजह से ये वाक्य नहीं कहलाया, तो कैसा होना चाहिए? क्रम से होना चाहिए, यानी क्रमबद्ध होना चाहिए। और तीसरा है आपका अर्थ। इसका अर्थ नहीं निकल रहा इसलिए वाक्य नहीं कहला रहा, इसका अर्थ निकल रहा है इसलिए वाक्य कहला रहा है। तो तीसरी चीज क्या होनी चाहिए? अर्थ निकलना चाहिए, पूर्ण अर्थ निकलना चाहिए। तो दोस्तों 3 कंडीशंस जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स पूरा करता है, पहला तो शब्दों का समूह होना चाहिए, दूसरा क्रमबद्ध होना चाहिए और तीसरा पूर्ण अर्थ निकलना चाहिए, तभी वाक्य कहलाएगा। तो इन तीनों शब्दों से मिलकर के हम परिभाषा बनाते हैं दोस्तों सेंटेंस की। शब्दों का ऐसा समूह जो क्रमबद्ध हो और जिसका पूर्ण अर्थ निकले, वाक्य कहलाता है। इसको इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has a systematic order and complete meaning is called सेंटेंस। तो शब्दों का ऐसा समूह, जो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, शब्दों का ऐसा समूह जो क्रमबद्ध हो
और जिसका पूर्ण अर्थ निकले वाक्य कहलाता है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज ए सिस्टमेटिक ऑर्डर एंड कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। तो दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस की परिभाषा आपको बता दी है, सेंटेंस का एग्जाम्पल भी आपको बता दिया कि शब्दों का ऐसा समूह जो क्रम से हो और जिसका पूर्ण अर्थ निकले वाक्य कहलाता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज ए सिस्टमेटिक ऑर्डर एंड कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। तो ये आपको सेंटेंस के बारे में जानकारी पूरी हो गई है। दोस्तों आगे बात करते हैं सेंटेंस के प्रकार की। अब देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वाक्यों के प्रकार की, काइंड्स ऑफ सेंटेंस की। तो देखिए इनको हम दो तरीके से बांट सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मीनिंग और अगला है आपका अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू मीनिंग का मतलब अर्थ के अनुसार। अकॉर्डिंग टू मीनिंग का मतलब क्या हुआ? अर्थ के अनुसार। और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर का मतलब संरचना के आधार पर, संरचना के अनुसार या रचना के अनुसार। देखिए अर्थ की दृष्टि से दोस्तों वाक्य जो है वो आपके 7 प्रकार के होते हैं। उनके नाम देख लीजिए, अफर्मेटिव, दूसरा है आपका नेगेटिव, तीसरा है इंटरोगेटिव, चौथा है आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव, पांचवा है आपका ऑप्टेटिव, छठा है आपका इम्परेटिव, और सातवां है आपका एक्सक्लेमेटरी। दोस्तों रचना की दृष्टि से, संरचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और तीसरा है आपका कॉम्प्लेक्स। देखिए दोस्तों ये जो जितने भी मैंने शब्द लिखे हैं इनके पीछे सेंटेंस भी लिखना जरूरी है, तभी इसका पूरा अर्थ निकलेगा। लेकिन समय की कमी के कारण हमने अभी केवल नाम लिखे हैं, इनको डिटेल में हम समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको 5 सेकंड दिया जाए स्क्रीनशॉट के लिए। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज की हमारी जो क्लास थी उसमें हमने एक तो ये समझा है कि भाई ग्रामर क्या है। तो ग्रामर नियमों का ऐसा संग्रह है जिसकी मदद से आप किसी भी लैंग्वेज को बोल सकते हो और लिख सकते हो, शुद्ध रूप में बोल सकते हो, शुद्ध रूप में लिख सकते हो। दूसरी बात आती है सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका क्रम हो और जिसका पूर्ण अर्थ निकले। और तीसरी चीज हमने समझी कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस जो होते हैं वो आपके दोस्तों 2 प्रकार से डिवाइड किया सकते हैं, एक तो अर्थ की दृष्टि से और एक रचना की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 7 प्रकार हैं और रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 ही प्रकार हैं। इसके अलावा हमने समझा था लैंग्वेज क्या होती है। तो लैंग्वेज वह माध्यम है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। तो ये सब बातें आज हमने पढ़ी हैं। दोस्तों निश्चित रूप से ये क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू वंस अगेन।